हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेशनल कमेंटेटर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ। टाइटल आपके सामने है, हाउ टू बिकम क्रिकेट राइटर। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, इसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन वजह बताने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी है इस वक्त पहली बार मेरे इस चैनल पे आया है, तो मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि मैं क्रिकेट कमेंट्री से रिलेटेड, क्रिकेट रिपोर्टिंग, क्रिकेट एंकरिंग, ये सारी चीज़ें जो है मैं इस चैनल पे आपको बताता हूँ कि आप कैसे बन सकते हैं, अपना करियर कैसे बना सकते हैं। और साथ ही साथ वो कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए एक क्रिकेट कमेंटेटर, रिपोर्टर और एंकर बनने के लिए। ये सारे वीडियोस जो है मैंने इस चैनल पे बनाए हुए हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी नया आया है मेरे चैनल पे, एक बार मेरे चैनल को प्लीज़ विज़िट करिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वजह की कि मैंने ये वीडियो बनाया क्यों है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बनाया था एक वीडियो जिसका टाइटल था हाउ टू बिकम अ क्रिकेट जर्नलिस्ट। ठीक है, वो भी आपको जो है सेकंड, थर्ड या फोर्थ वीडियो हमारा मिल जाएगा जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे। हाउ टू बिकम अ क्रिकेट जर्नलिस्ट। ठीक है, क्रिकेट जर्नलिस्ट में मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। ठीक है, और मैंने ये बोला था आप लोगों से कि उन स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उस स्टेप में कुछ हमारे दर्शकों ने जो था बोला मुझसे कि सर मुझे स्टेप थर्ड में दिक्कत है, मुझे स्टेप फोर्थ में दिक्कत है। तो स्टेप थर्ड जो था वो था कि इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, मतलब राइटिंग स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। उस टॉपिक का जो स्टेप थर्ड था, लोगों ने इसमें बोला कि सर इस पे जो है डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैं ये डिटेल वीडियो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाई है जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अब मैं आप सभी से बोलूंगा कि जो भी नया है पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो को देखे तो ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपकी जो बात थी वो हमने रख ली और हम अब ये डिटेल वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो आप सबसे मेरी एक बार फिर से तहे दिल से जो है रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है ना हमारे यूट्यूब सॉरी ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनको, जो मेरा है पर्टिकुलर ऑफिशियल तकी हैदर यूट्यूब चैनल है एक हमारा। आरजे तकी जो है वो आपको हमारे फेसबुक पे मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो तकी हैदर 22 जो है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब इंस्टाग्राम हैंडल है। वहां पे आप मुझे आप जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को एक बार देख लेते हैं, हाउ टू बिकम क्रिकेट राइटर। अब क्रिकेट राइटर से आप ये समझ लीजिए कि जो भी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा जर्नलिस्ट जो है क्रिकेट के बारे में लिखते हैं, या अगर किसी ने अपनी बुक पब्लिश की है क्रिकेट से रिलेटेड, या अगर अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं या मैगजीन चलाते हैं या वेबसाइट चलाते हैं, आपने देखा होगा तरह तरह से आजकल वेबसाइट आ गई हैं। तो वो सब क्या है जो लिख रहे हैं, वो है क्रिकेट राइटर। ये बेसिकली जर्नलिस्ट ही होते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको क्रिकेट राइटर बोल सकते हैं, क्रिकेट राइटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम काम है। तो अब अगर आपको ये बनना है क्रिकेट राइटर, तो वो क्या करना पड़ेगा, वो मैं स्टेप्स बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कि आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, अपनी राइटिंग आपको इंप्रूव करनी, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे अपने स्कूल में नहीं होता था कि एक पे ऊपर एक अल्फाबेट लिखते हैं, वो नहीं है ये। वो कंफ्यूज मत आइएगा। ये कहने का मतलब ये है कि आप जो लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप हिंदी में एक क्रिकेट राइटर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है वो निरंतर जो है लिखना पड़ेगा क्रिकेट के बारे में। वैसे ही अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश में क्रिकेट राइटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक या दो स्टोरीज लिखनी पड़ेगी। और लिखने का सबसे अच्छा तरीका मैं ये बोलूंगा कि एक क्रिकेट स्टोरी निकालिए। ठीक है, आप जानते हैं कि आज के इस दौर में बहुत जो है वो बहुत क्रिकेट स्टोरी निकलती है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि एक क्रिकेट स्टोरी उठानी है, कोई सी भी क्रिकेट की स्टोरी उठानी है, और उस पर एटलीस्ट 2 पैराग्राफ लिखने हैं रोज। मतलब आप समझ लीजिए 10 लाइन का पैराग्राफ होगा तो 20 लाइन्स। ठीक है, तो आप अपनी ये हैबिट लगा लीजिए। अगर आप हिंदी के भी बनना चाहते हैं क्रिकेट राइटर, तब भी ये आपकी हैबिट है। और अगर आप इंग्लिश के बनना चाहते हैं तब भी यह हैबिट है। और मान लीजिए अगर आप बुक पब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम यहाँ, अगर आप अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको रोज जो है वो लिखना पड़ेगा क्रिकेट के बारे में, और जो भी नई चीज समझ में आ रही है आपको या दिखाई दे रही है, कोई भी क्रिकेट की नई खबर आ रही है, उस पे आप जो है अपना रोज एक क्रिकेट आर्टिकल जो है फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि देखिए आपको बनना है क्रिकेट राइटर तो कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अब आप ये कहेंगे सर ये तो एक स्टोरी हो रही है, दिन में तो पता नहीं कितनी कितनी स्टोरी हुआ करती हैं, क्यों ना हम सब पे कवर करें। देखिए सब कवर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि हमारे दिमाग को जो है वो छोटी छोटी चीजें, इजी चीजें करना पसंद होता है। अगर आप दिमाग को कॉम्प्लिकेटेड चीजें पकड़ा देंगे, अगर आप ये बोलेंगे कि आज मैं 10 स्टोरी कवर करूंगा, तो यकीन मानिए आप एक भी स्टोरी कवर नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो है अपने आप को छोटे टास्क दें, और उन छोटे टास्क को अच्छी तरह से रोज आप अप्लाई करें। ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर हमको इससे क्या फायदा मिलेगा हम अगर करते रहेंगे। देखिए आप 1 2 3 महीने तक अगर इसको करेंगे तो आपकी 2 3 चीजें फायदे हो जाएंगी। पहली चीज तो ये कि आपको क्रिकेट के ऊपर अच्छी जानकारी हो जाएगी। आप जानते हैं कि अगर आप क्रिकेट से दूर हैं, और अगर आप 2 महीने भी दूर रहे ना, तो आप ये मानिए कि आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट की जो बाजार है, क्रिकेट का जो मार्केट है, क्रिकेट का जो राइटिंग का बाजार है, वो बहुत तेजी से कंटेंट क्रिएशन आगे बढ़ रहा है। तो आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगी, आपको एक तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्रिकेट की, ठीक है। अगर कहीं भी कुछ भी बातचीत हो रही होगी तो आप कहेंगे हाँ यार ये तो हम जानते हैं, ये तो हमें सब पता है। क्यों? क्योंकि आप क्रिकेट की खबर को रोज पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको वहां पे एक कंटेंट बनाना है। तो जब आप एक कंटेंट राइटर के दिमाग से सोचेंगे ना, तो आपके पास इतना कंटेंट मिलेगा आपको रोज 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 रोज, और इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी क्रिकेट की, और इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही है। ठीक है। तो इन अ वे आपने एक तीर से काफी शिकार कर लिया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल, एकदम सिंपल टास्क। एक दिन में एक क्रिकेट स्टोरी उठानी है, उस पर 2 पैराग्राफ लिखना है। सिंपल, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अगर आपको ये मेरा बात बहुत अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर डेफिनेटली आई विल डू दैट, और ये सिंपल चीज है, और आपने जो बोला है अच्छा बोला, आपकी समझ में आया है। आप जरूर लिखिए सर पॉइंट नंबर 1 इज वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें और हम लोग फॉलो करेंगे। सिंपल चीज है। अभी जाइए कमेंट सेक्शन में और लिखिए सर पॉइंट नंबर 1 इज गुड एंड आई विल फॉलो। सिंपल, यही आपको लिखना है, मैं फॉलो करूंगा स्टेप नंबर 1, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई मेरे स्टेप को कौन कौन फॉलो कर रहा है। और अगर आपके समझ में नहीं आया है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारे एक और डिटेल वीडियो बना दीजिए इस टॉपिक के ऊपर या स्टेप के ऊपर, हम वो भी कर देंगे आपके लिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो है वो अच्छे क्रिकेट राइटर बने। ठीक है। अभी अच्छे क्रिकेट राइटर बनने की जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में अगर आप, मेरा सजेशन अगर आपके काम आएगा तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। ठीक है। तो चलिए दूसरे दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि स्टार्ट अ ब्लॉग। आपने देखा होगा वेबसाइट, वेबसाइट सारी आपने क्रिकेट वाली देखी होंगी। अगर आप फेसबुक में कहीं स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको क्रिकेट की कोई खबर नजर आ जाएगी, आप उस पर जब क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है। तो जो वो खबर आपने देखी है ना, वो क्या हुआ, वो एक तरह का ब्लॉग हो गया। जब आप यही चीज को न्यूज़पेपर में लिख देंगे तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल हो जाएगा या क्रिकेट राइटिंग हो जाएगा। और सेम चीज अगर आप वेबसाइट पे लगा देंगे या सोशल मीडिया पे लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉग हो जाएगा। समझ में आया आपको? इसमें इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें पहले स्टेप में मैंने क्या बोला, आपको लिखना है, अपने हाथों से लिखना है। ठीक है। कंप्यूटर पे भी बैठ के लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको दिमाग लगा के लिखना है। यहां पे क्या करना है, जो आपने लिखा हुआ है वही पब्लिश कर देना है। सिंपल। जो आपने यहां लिखा वही यहां पे पब्लिश हो गया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी यहाँ पे एक पैराग्राफ तो बनाया हुआ है। और जब आपने पैराग्राफ बनाया तो यहाँ पे आपने वो पैराग्राफ को लगा भी दिया। अच्छा, अब ये ब्लॉग को कहा कैसे स्टार्ट करें? सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा सा बजट है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनके पास थोड़े से पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अपनी एक वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट मतलब ब्लॉग ही होगा, आपके नाम से शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेट लवर है, फॉर एग्जाम्पल समीर क्रिकेट लवर, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम समीर है और आप क्रिकेट को प्यार करते हो, तो आपने अपना जो है वो एक, या समीर स्पोर्ट्स पेज करके आपने एक वेबसाइट बना ली, समीर स्पोर्ट्स पेज .com फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया, वहां पे जो भी आपने अपनी रोज पैराग्राफ लिख रहे हैं वहां पे पब्लिश कर रहे हैं, और वो पब्लिश करके अपने सोशल मीडिया पे भी उसको शेयर कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप पे हमारा स्टेटस लगता है ना, तो वहां पे आप लिंक शेयर कर सकते हैं कि भैया मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप जो है मुझे बताइए कि कैसा मेरा पैराग्राफ है। तो वहां पे आप लोगों से जो है वो फीडबैक भी मांग सकते हैं। ठीक है। पेज हो गया, जैसे मेरा यहाँ पे फेसबुक पेज है आरजे तकी,
वैसे आप अपना जो है एक पेज क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे, बहुत ही आसान है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ये आपको ये बोलूंगा यहीं से अपनी जो है जर्नी की स्टार्ट करिए, अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचिए, ठीक है। वो तो मैंने बस ऐसी एग्जांपल दे दिया ताकि आपके समझ में आए। तो यहाँ पे एक फेसबुक पेज आप शुरू कर सकते हैं और उस पे जो भी चीजें हैं वहां पे आप ब्लॉग के माध्यम से जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। या डिफरेंट डिफरेंट फ्री ब्लॉगिंग के साइट्स भी हैं, जैसे ब्लॉगर हो गया, तो वहां पे जाकर के जो है वो आप अपना कंटेंट लगा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना ब्लॉग लगाना है, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो। अब आप कहेंगे सर हम पेज नहीं बनाएंगे, हमारा जो यूट्यूब जो हमारा फेसबुक है, हैंडल है, हम उसी को चलाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप उसी पे जो है अपना पब्लिश करिए। अब आप कहेंगे सर हम फेसबुक नहीं है हमारे पास, इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम पे हम कैसे लगाएं? बहुत सिंपल है, कैनवा एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप जाइए और वहां पे अपना ब्लॉग को आप सेट करिए, और उस ब्लॉग को सेट करने के बाद उसको पीएनजी में या फिर जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करके वहां से जो है वो सेम पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। और उस पिक्चर को जो है आप इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं, आप फेसबुक पे लगा सकते हैं, आप जो है अपने व्हाट्सएप चैनल पे लगा सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा सकते हैं, तमाम चीजें हैं वहां पे आप लगा सकते हैं। अब कैनवा से कैसे अपना आपको क्रिकेट राइटिंग इंप्रूव करनी है या कैसे लिखनी है, अगर इस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, सर वो कैनवा वाली वीडियो को आप डिटेल में बताइए। सिर्फ यही लिखना है कि सर वो कैनवा वाली जो आपने बात बोली है उसको डिटेल में एक वीडियो बना दीजिए इस पे ऊपर, तो मैं उस पे एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, हालांकि ये सिंपल मेरे लिए है क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यही सब चीजें जो है बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ मीडिया से रिलेटेड, तो मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग हो जिनके लिए मुश्किल हो, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा और वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेप 3 की, स्टार्ट यूट्यूब चैनल। ये बहुत सिंपल है, आपने सबने जो है यूट्यूब चैनल को एक्सेस किया होगा, इवन आप मेरा यूट्यूब चैनल इस पर एक्सेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 साल में काफी तादाद बढ़ी हुई है यूट्यूब चैनल की जो क्रिकेट पे कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि आप भी अपना एक जो है क्रिकेट चैनल को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चैलेंज क्या है, वो ये है कि हर कोई सेम कंटेंट बना रहा है। मतलब मान लीजिए कि मैं आजकल देखता हूँ प्रिडिक्शन कि मेरी ड्रीम 11 ये है, मेरी स्मॉल लीग ये है, मेरी ग्रैंड लीग ये है, ठीक है। इस तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप मेरे से अग्री करना चाहेंगे। और अब आपको ये सोचना है कि क्या मैं ये कंटेंट बनाऊं या मैं दूसरी तरह का कंटेंट बनाऊं। जैसे कुछ कंटेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कि पोस्ट मैच, क्या मैच में हुआ उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं, या जो मैच में होने वाला है प्री मैच डिस्कशन, वो उस पे चैनल क्या बनाए, या आप क्या कमेंट्री चैनल अपना बनाएंगे। मतलब जो भी हो रहा है उसको क्या आप आंखों देखा हाल बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत केयरफुल रहना, अगर आपको कमेंट्री चैनल बनाना लाइव वाला, उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती हैं, तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इस चैनल के ऊपर कैसे बनाना है कैसे नहीं। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि प्री मैच, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है आपके हिसाब से, क्या कैसे पिच बिहेव करेगी, कौन कौन से खिलाड़ी चलेंगे, ये थोड़ा सा फैंटेसी से हट के, हालांकि रिलेटेड है, लेकिन आप फोकस फैंटेसी पे नहीं करेंगे, आप फोकस करेंगे प्लेयर्स पे। हालांकि जो फैंटेसी लोग खेलते हैं वो आपका चैनल जरूर देखेंगे, ठीक है, वो देखने दीजिए उनको, लेकिन अपना फोकस रखिए कि मैच में क्या होने वाला है, अपनी बात बताइए कि आपके हिसाब से ये होगा, प्रीवियस ये हुआ था, अब ये होगा। और जब मैच खत्म हो जाता है तो उसके बाद 5-6 पॉइंटर्स तैयार कर लीजिए जो आपके हिसाब से टर्निंग पॉइंट था। मान लीजिए कि 10वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो टर्निंग पॉइंट हो गया, तो आपने मेंशन कर दिया कि हाँ भाई ये मेरा जो है पर्टिकुलर पॉइंट है जो अपने वीडियो में मैं बोलूंगा। तो वैसे जब आप पूरा मैच देख लेंगे तो पेन एंड पेपर लेकर बैठिए। जब भी मैं मैच देखता हूं, मैं भी पेन एंड पेपर, एक छोटी सी डायरी है मेरी, और वो मैं सारे पॉइंटर जो है वो नोट कर लेता हूं कि मेरे हिसाब से ये टर्निंग पॉइंट था मैच का। और वही सारी चीजें जो हैं आप अपनी ऑडियंस के सामने जैसे ही मैच खत्म हो जाता है वैसे ही वो पॉइंटर्स को बोलिए, तो लोग बहुत पसंद करेंगे आपकी वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये इसमें अगर कोई दिक्कत है कि भाई यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करे, कैसे नाम लिखे, या कौन से जॉनर पे जो है यूट्यूब चैनल बनाए, ठीक है, तो आप मुझे जो है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी जाइए और बोल दिए सर वो यूट्यूब चैनल कैसे शुरू करें, इस पे डिटेल वीडियो बना दीजिए, मैं डिटेल वीडियो इस पे बना दूंगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करें, इस पे मैंने काफी वीडियो बनाए हैं,
आप चाहें तो मेरे इस चैनल को पूरा विजिट कर सकते हैं, शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको जरूर कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे वो उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बस अभी लिख दिए कमेंट सेक्शन में कि सर इस पे एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, कैसे बनाए अपना यूट्यूब चैनल, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। स्टेप 4 है ये, कॉन्टैक्ट न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, स्पोर्ट्स वेबसाइट्स टू पब्लिश योर कंटेंट। मान लीजिए आप एक छोटे से शहर, फॉर एग्जाम्पल आप फैजाबाद में रहते हैं, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, तो वहां पे पता करिए कि कौन सा न्यूज़पेपर है जो फैजाबाद में निकलता है। मान लीजिए दैनिक जागरण है, नव भारत है फॉर एग्जाम्पल, तो आप वहां के जो है ऑफिस में गए और उन्होंने कहा, आपने बताया कि भाई मैं क्रिकेट राइटर हूँ, मेरी ये सारी क्रिकेट राइटिंग और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा जो पब्लिश करिए, मेरा जो आर्टिकल है मैं रोज लिखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक एक पूरे जिले में जो है वो मेरे हिसाब से लोकल 5-6 न्यूज़पेपर तो आते ही हैं हर जिले में, अगर मैं गलत हूं तो मुझे राइट कर दीजिएगा। और छोटे छोटे जो है आजकल लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए न्यूज वाले, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भैया ऐसा है कि मैं क्रिकेट राइटर हूं और क्रिकेट में मुझे बात करना पसंद है। आप ऐसा करो कि हफ्ते में जो है ना आधे घंटे का जो है वो मेरा जो है वो शो चलवा दीजिए, आप आइए मेरा इंटरव्यू लीजिए क्रिकेट के ऊपर और मैं जो हूँ वो क्रिकेट के ऊपर बात करूंगा फॉर एग्जाम्पल। और अगर वो बोले कि नहीं आप रोज आइए हमारे साथ, रोज आधे घंटे जो है इस चैनल पे आइए और अपनी बातें बताइए क्रिकेट से रिलेटेड, तो उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप न्यूज़पेपर वालों से बात कर सकते हैं, लोकल जो टीवी चैनल है आपके डिस्ट्रिक्ट उनसे बात कर सकते हैं। मैगजीन अगर कोई अच्छी है आपके जिले में चल रही हो या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रही हो या फिर आपके स्टेट में कोई ऐसी मैगजीन हो जो पब्लिश होती हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा ये आर्टिकल है और मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स स्टार जो है वो इंग्लिश की मैगजीन है जो द हिंदू के पब्लिकेशन है। पहले नन्हे सम्राट आया करती थी या क्रिकेट सम्राट आया करती थी, अब पता नहीं आती कि नहीं आती। क्रिकेट सम्राट आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, पहले मैं जब छोटा था तो पढ़ता था क्रिकेट सम्राट, अब शायद मुझे नजर नहीं आती मार्केट में। अगर अभी भी पब्लिश होती तो मुझे बताइएगा, मैं भी उसका सब्सक्रिप्शन लूंगा और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मैगजीन। ठीक है, स्पोर्ट्स की वेबसाइट्स हैं जैसे क्रिक ट्रैकर हो गई, स्पोर्ट्स कीड़ा हो गई, ऐसे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, बहुत सी स्पोर्ट्स वेबसाइट्स है। आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और बोलेंगे कि भाई मैं क्रिकेट राइटर हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा जो आर्टिकल है वो रोज पब्लिश करें, मैं आपको फलाना फलाना आर्टिकल रोज देता रहूंगा, हिंदी में दूंगा, इंग्लिश में दूंगा, आप उनको उनसे बात कर लीजिएगा, तो वहां भी आपका काम बन सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो अपने यूट्यूब चैनल, अपने सोशल मीडिया, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक पे तो चल ही रहा है, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका रेज्यूमे है और जो आपकी रीच है वो ज्यादा लोगों तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको क्रिक ट्रैकर जो है वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, उससे कांटेक्ट हो जाता है और वहां पे जो है आपका वो आप बोलते हैं कि भाई हमारा ये क्रिकेट राइटिंग हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो अब वो जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका जो कंटेंट है वो 17-18 हजार लोगों तक जाएगा। तो आप समझ लीजिए फिर आपका कितना नाम होगा, लोग आपको पर्सनली फॉलो करने लगेंगे सोशल मीडिया पे, तब आपका नाम लोग ढूंढेंगे कि आप कहाँ हैं और लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। ठीक है, जो कंटेंट ट्रैकर के ओनर है सुजात है, आई थिंक सुजात है उनका नाम, मैंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ इसी चैनल पे, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा उनका क्रिकेट ट्रैकर का जो सीईओ है उनका इंटरव्यू, बहुत डिटेल इंटरव्यू मैंने लिया था 2 साल पहले, तो वो भी आप सुन सकते हैं, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप सबसे बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कहीं भी आपको डाउट लग रहा है किसी भी स्टेप में तो बिंदास जो है वो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दिल से तो लिख दीजिए कि सर बहुत अच्छी लगी वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये बोलेंगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और ये है जैसा कि मैंने बोला था, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तकी हैदर 22, ये मेरा फेसबुक पेज आरजे तकी, और ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इस पे भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।